अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ वलीद इखलाक ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स की जानिब से। जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था डिव्स की फ्लोटिंग के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 लेक्चर से आपको बताता आ रहा हूँ कि हम एक टास्क करेंगे। तो आज से इंशाल्लाह हम टास्क स्टार्ट करेंगे और हम टास्क देखते हैं हमारा टास्क होगा किस तरह का। हमारा टास्क बिल्कुल कुछ ऐसे होगा, ब्राउज़र में उसकी कुछ ऐसे लुक आएगी। इसमें हम टोटल अपनी 4 डिव्स यूज़ करेंगे और इन 4 डिव्स को यूज़ करते हुए हम इसकी सेटिंग्स करेंगे CSS के थ्रू। आज गाइज मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने का तरीका। सबसे पहले अगर हमने एक वेबसाइट बनानी है और हमारे पास एक टेम्पलेट मौजूद है, जैसे कि हमारे पास एक टेम्पलेट मौजूद है, तो सबसे मेन तरीका इसका ये है कि हम सबसे पहले इनकी अलग अलग एक डिव्स बना लें। जैसे कि हमारे पास ये सेक्शन होगा हेडर का, हम एक डिव हेडर की बना लें। हमारे पास साइड बार होगा, हम एक डिव साइड बार की बना लें। हमारे पास पेज कंटेंट्स होगा, इसी तरह पेज की भी और इसी तरह फुटर की भी। जब हम अपनी अलग अलग डिव्स बना लेंगे तो हमारे लिए उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनके बीच में फ़र्क रखना बहुत इजी हो जाएगा। बरक्स इसके कि अगर हम एक डिव पहले बनाएं और उस पर काम करें और फिर दूसरी डिव पे बनाएं और उस पर भी काम करें बाद में अलग अलग करके, तो वो हमारे लिए बाद में मसला क्रिएट कर सकता है, कुछ स्टाइलिंग में मसला क्रिएट कर सकता है। तो हमारे लिए बेहतर ये होता है कि सबसे पहले हम डिव्स बनाएं, उनको डिफ़ॉल्ट हम अपनी तरफ से कोई हाइट विड्थ दे दें और उसका कोई बैकग्राउंड कलर दे दें और उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर दें कि ये डिव इस जगह पर होनी चाहिए, ये डिव इस जगह पर होनी चाहिए, और ताकि हमारी वेबसाइट इजीली बन जाए। गाइस स्टार्ट करते हैं आज, और आज से हम एक प्रॉपर वे में काम करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हर टास्क के लिए हम एक अलग स्टाइल शीट यूज़ करेंगे। मेरे पास 2 फाइल्स हैं, एक जो फाइल .html के साथ है और एक फ़ाइल मेरे पास style.css के साथ है। दोनों खाली फाइल्स हैं। अब इनमें हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम अपने CSS में जाते हैं और सबसे पहले हम इसकी बॉडी सेट करते हैं। हम बॉडी को कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और उसको हम ग्रे कर देते हैं और इसकी मार्जिन 0 कर देते हैं और पैडिंग भी 0, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ना कोई इसका मार्जिन हो ना इसकी कोई पैडिंग हो, क्योंकि बहुत सारी अक्सर ऐसे ब्राउज़र्स होते हैं कि जिनका बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर आपकी वेबसाइट बनाए तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मार्जिन और पैडिंग्स दे देते हैं। उस चीज़ को हमने हैंडल करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको मार्जिन और पैडिंग दे दी। इसके बाद अब हम आते हैं और हम डिव्स बनाते हैं। जैसा कि आपको बताया कि हमारी टोटल 4 डिव्स होंगी, तो अब हम वो पहले अपनी 4 डिव्स डिक्लेयर करते हैं। उसको डिव क्लास, और हमारे सबसे जो पहली डिव होगी उससे पहले गाइस एक और काम करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। वो काम ये है कि अब जब हमने बहुत सारी डिव्स बनानी है, बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाने हैं, उस टेम्पलेट में हमने बहुत सारी डिव्स यूज़ करनी है, तो उसके लिए सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि हम एक मेन डिव बना लें और उस डिव के अंदर सारी चीज़ें यूज़ करें। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूं कि एक जैसे बॉक्स होता है, हमारा मेन बॉक्स होता है, उस मेन बॉक्स के अंदर जब उसकी हम विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर अपनी सेटिंग्स करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर। तो बिल्कुल ये भी सेम वैसे ही हम इसमें तरीका करेंगे, और इसमें हम एक मेन डिव पहले बनाते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर सारी इनर डिव्स बनाते हैं। सबसे पहले हम एक डिव बनाते हैं, उसको क्लास दे देते हैं रैपर के नाम से, और इसको थोड़ा सा कमेंट्स भी कर देते हैं एंड ऑफ रैपर। गाइस अब हमारी जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस डिव के अंदर आएंगी। अब इस डिव की पहले हम स्टाइलिंग करते हैं। इस डिव को हम एक्सेस करते हैं और रैपर, इसको अब हम चाहते हैं कि अब हमने यहाँ देखना है कि हमारा जो पेज का टेम्पलेट हो वो कितनी विड्थ में हो, वो 100% विड्थ में हो, वो 80% विड्थ में हो, वो 90% विड्थ में हो। तो हम यहाँ पर उसकी विड्थ सेट करते हैं।
तो सबसे पहले हम उसकी विड्थ सेट करते हैं 100%। यहाँ पर वो उसकी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ 100% हो जाएगी। इसके बाद अब हम उसकी सेटिंग करते हैं हाइट की, कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जितना कंटेंट्स आए वो हाइट उसके हिसाब से इंक्रीज़ होती जाए, खुद ब खुद इंक्रीज़ होती जाए, और हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट हाइट ना सेट करें। बाय डिफ़ॉल्ट हाइट सेट करने का एक नुकसान ये होता है कि अगर हमें नहीं पता कि हमारा बाद में कोई यूज़र आता है, वो कहता है हमें कंटेंट ज़्यादा चाहिए, यानी कि इसके अंदर कोई टेक्स्ट ज़्यादा लिखा होना चाहिए, तो वो हो सकता है जो हमने हाइट सेट की उससे ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर हमारे उस जो डिव्स होंगे उससे वो बाहर निकल आएगा, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे, हाइट इसकी ऑटो कर देंगे ताकि इसकी हाइट ऑटोमेटिकली सेट होती जाए, और इसको हम यहाँ सेव कर देंगे। इसका काम सिर्फ इतना ही था। अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डिव्स, अपनी प्रॉपर डिविंग करते हैं। इसको हम डिव बनाते हैं क्लास, और इसको हम हेडर कर देते हैं एक्सक्यूज मी, और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड ऑफ हेडर। इसी तरह हम एक और डिव बनाते हैं, ये हमारी हेडर डिव होगी। इसके बाद हम एक डिव बनाते हैं, इसको हम क्लास देते हैं साइड बार की, ये हमारा लेफ्ट साइड बार होगा। एंड ऑफ साइड बार। इसके बाद एक और हम क्लास बनाते हैं जो कि हमारे जिसमें पेज कंटेंट्स आएंगे, यानी कि हमारा राइट साइड बार, तो उसको हम लिख देते हैं पेज कंटेंट्स। एंड ऑफ पेज कंटेंट्स। सो गाइस, ये हमारा हेडर सेक्शन हो जाएगा, हेडर की डिव हो गई हमारी अलग से। ये हमारी राइट साइड बार हो जाएगी, यानी कि ये हमारा हेडर सेक्शन, ये हमारी राइट साइड बार, और ये हमारा पेज कंटेंट्स। अब हम बनाते हैं फुटर की डिव। इसके बाद हम बनाते हैं डिव क्लास फुटर, और इसको भी हम सो गाइज, हमारा एक इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो मेन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसमें कुछ टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट डालने से पहले हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग करने के लिए हम एक CSS यूज़ करेंगे। अब हमारे जबकि मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद ही अब हम इसमें स्टाइलिंग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा मेन एम होता है डिव्स बनाना, उसका स्ट्रक्चर बनाना, और इसमें अब हम स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टाइलिंग इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे। आप भी इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें खुद से, और आप खुद से भी इसमें स्टाइलिंग करने की कोशिश करें ताकि आप भी सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। जो ना हो वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताते रहें, या सब्सक्राइब करके मुझे ईमेल्स करते रहें। सो गाइस, इसके स्टाइलिंग करते हैं आप नेक्स्ट लेसन में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।